नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर पाठक स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल जड़ी बूटी स्टोर पर। दोस्तों, आज जो जड़ी बूटी हम आपके लिए लेकर आए हैं वो बहुत ख़ास है। इसका नाम आप सब लोगों ने सुना होगा, या यूँ कहूँ कि सब लोग इसे जानते भी होंगे और गाहे बगाहे इसका इस्तेमाल भी करते होंगे। लेकिन इसका इस्तेमाल आप कब, कहाँ और कैसे कर सकते हैं, इसका पूरा एक विस्तृत क्षेत्र है। हो सकता है कि आप केवल बहुत लिमिटेड इसका प्रयोग जानते हों कि हम इसे केवल इन पर्टिकुलर बीमारियों में इसका प्रयोग कर सकते हैं, जबकि इसका जो क्षेत्र है वो काफ़ी विस्तृत है। और ये जड़ी बूटी है शतावरी। जैसा कि आप जानते हैं, भारत एक बड़ा देश है, इसमें तरह तरह की भाषाएं बोली जाती हैं, तो इसलिए शतावरी को भी भिन्न भिन्न जगहों पर अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। इसे शतावरी भी कहा जाता है, शतावर भी कहा जाता है, सतमूसली भी कहा जाता है। इसके अलावा भी इसके अनेकों नाम हैं। ये भारत के अलावा विश्व के अन्य स्थानों पर भी पाई जाती है और इसकी और कई किस्में हैं। भारत में मूलतः जो सफ़ेद शतावरी है वो ज़्यादा प्रचलित है। इसके अलावा बैगनी और हरे रंग की शतावरी भी विश्व में होती है, लेकिन भारत में प्रमुखतः सफ़ेद शतावरी ही उपयोग में लाई जाती है। और इसके जो प्रयोग हैं वो बहुत ज़्यादा वर्सेटाइल हैं। मीन्स के आप इस सर से लेकर पाँव तक आप इसका प्रयोग अलग अलग बीमारियों में कर सकते हैं। ये आँखों की दृष्टि के लिए अच्छा है, तो महिलाओं के लिए ये लाजवाब औषधि है। या फिर ये कहना भी गलत नहीं होगा कि ये महिलाओं के लिए एक शिलाजीत के समान है। तो इसके लिए आज हम इस शतावरी पर विस्तृत रूप में आपको डिटेल्स देंगे कि ये शतावरी का पौधा देखने में कैसा होता है, कहाँ कहाँ पाया जाता है, और इसका पौधे का कौन सा भाग ऐसा है जो हमारे लिए काम का है, और आप क्या इसे घर में लगा सकते हैं, या फिर जो मार्केट में अलग अलग जगह पर शतावरी अवेलेबल हैं आप उन्हें कैसे खरीदें, कैसे पहचानें, ये सारी डिटेल मैं आपको आज देने वाला हूँ। तो हमारे साथ बने रहिए इस वीडियो में। तो जो ये शतावर का पौधा है ये एक बेल के रूप में होता है वैसे तो, और कुछ झाड़ी नुमा, और ऐसा नहीं है कि ये किसी लिमिटेड जगह पर है। ये लगभग पूरे भारत में पाया जाता है। और ये पौधा जब शुरू होता है तो ये अमूमन तो छोटा ही रहता है, झाड़ के रूप में होता है क्योंकि ये घना बहुत होता है। ठीक, इसमें कांटे होते हैं जो लगभग आधा इंच से लेके 1 इंच तक होते हैं। और ये अगर इसे किसी पेड़ का सहारा मिल जाए तो उस पेड़ के सहारे ये ऊपर चढ़ जाता है और फिर बहुत अच्छे तरीके से ग्रोथ करता है। इस पर नवंबर के महीने में फूल आते हैं जो सफ़ेद रंग के होते हैं। इनमें धीमी खुशबू होती है और ये हज़ारों की संख्या में, अगर वो बेल बड़ी है तो ये हज़ारों की संख्या में होते हैं। और जो पूरा पेड़ है वो एक तरीके से सफ़ेद दिखने लगता है। उसके बाद इसमें छोटे फल लगते हैं जो गोल होते हैं, जिसमें 1 या 2 बीज होते हैं। तो इस तरह से ये शतावरी का पौधा होता है। और आप देख रहे हैं कि स्क्रीन पर भी हमने वो कुछ नाम दिए हैं जो इंडिया की अलग अलग रीजन्स में, जो लोकल लैंग्वेजेस में इसको नाम दिया गया है वो भी है। तो अब आइए आगे चलते हैं और अब मैं आपको बताता हूँ कि शतावरी के प्रयोग आप किस किस बीमारी में किस तरीके से करते हैं। तो अब हम बात करते हैं शतावरी की। तो मेन तौर पर जो शतावरी है या शतावर है, इसका हम लोग जड़ का इस्तेमाल करते हैं, मूल का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप देखेंगे इस पौधे के नीचे कुछ छोटी मूली के आकार में, जिनकी शेप तो मूली की तरह होती है लेकिन आकार बहुत बड़ा नहीं होता, वो लगभग उंगलियों के समान होती हैं और वो दोनों सिरों पर पतली होती हैं। बाहर से देखने में हल्के भूरे रंग की, और अगर आप इसका छिलका छीलें तो अंदर से सफ़ेद रंग की होती है। तो ये जड़ है इसकी, जिसे हम प्रयोग में लाते हैं। तो दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया कि शतावर का हम जो है मूल या फिर जड़ है, जो भाग है वो हम इस्तेमाल करते हैं। तो अब ये जो जड़ है इसको हम 3 तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। या तो हम इस जड़ का रस निकाल के इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर हम इसके पाउडर बना के इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर इसका काढ़ा बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। और तीनों ही दशाओं में जो मात्रा है वो थोड़ी अलग है। अगर आप इसके जड़ के रस का सेवन कर रहे हैं तो आप 10 से 20 ml तक ले सकते हैं। अगर आप इसका चूर्ण ले रहे हैं तो 3 से 6 ग्राम तक ले सकते हैं। और अगर आप इसके काढ़े का प्रयोग कर रहे हैं तो 20 ml से 30 ml तक आप इसका काढ़ा प्रयोग में ला सकते हैं। तो जैसा मैंने आपको शुरू में बताया कि शतावर का प्रयोग आप सर से लेकर पाँव तक कर सकते हैं। तो शुरुआत भी हम सर से ही करते हैं। तो सर के लिए जो सबसे बड़ी समस्या है वो है माइग्रेन पेन, जिसे
कई जगह आधी शीशी का भी दर्द कहा जाता है। हालांकि सर में दर्द होने से अपने आप में एक बड़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन ये जो माइग्रेन है, ये आधी शीशी का दर्द जो है ये बहुत बहुत ज़्यादा होता है। मतलब अगर आपको ये होता है या आपकी जान पहचान में किसी को होता है तो आप ये आराम से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना कष्टकारी होता है उस व्यक्ति के लिए जो इस दर्द से गुज़र रहा है। तो माइग्रेन के लिए आपको क्या करना है कि आप शतावर की जो जड़ है, जो मूल है, उसका रस ले लें, तकरीबन 20 ml के तकरीबन, और इतना ही आप तिल का तेल लें। इन दोनों को मिलाएं और उन्हें मिलाकर उबाल लीजिए। उसको थोड़ा उबालने के बाद जब वो अच्छे से उसमें उबाल आ जाए, खौला आ जाए, उसके बाद उसे गैस से उतारिए, ठंडा कर लीजिए और उससे आप अपने सर पे मालिश कीजिए और आपको माइग्रेन के पेन में लाजवाब फ़ायदा मिलेगा। तो ये तो हुई बात माइग्रेन की। माइग्रेन के बाद यानी सर के बाद अब हम आते हैं थोड़ा सा और नीचे की तरफ, तो बात करते हैं अब आँखों की। अब आँखों में एक अमूमन चीज़ देखी गई है कि आजकल बहुत कम उम्र में बच्चों के चश्मा लगने लगा है, क्योंकि वो टीवी ज़्यादा देखते हैं। मोबाइल का तो इस्तेमाल सीमित हो गया है। अब तो पोस्ट कोविड टाइम से क्लासेस भी मोबाइल पर ही हो रही हैं, तो बच्चों में जो आई साइट है वो कम होती जा रही है, उनकी निगाह कमज़ोर होती जा रही है। उस दशा में आप क्या कर सकते हैं, आप उस दशा में भी शतावर का प्रयोग कर सकते हैं। शतावर आँखों के लिए भी बहुत बेहतर है। तो आपको क्या करना है कि जो शतावर के पत्ते हैं, या तो आप उन्हें उबाल कर उनका कुछ काढ़ा जैसा बनाकर उस रस का प्रयोग कर सकते हैं, वो आँखों की दृष्टि के लिए लाजवाब है। और अगर आपको उसका प्रयोग करने में थोड़ी दिक्कत होती है, आपके आसपास शतावरी का पेड़ नहीं है, पौधा नहीं है, तो आप बाज़ार से इसका चूर्ण उपलब्ध है मार्केट में, आप इसका चूर्ण लीजिए। तो वो आप करीब 2 से 3 ग्राम दिन में एक बार आप वो थोड़े गर्म पानी के साथ, उसकी पंखी जिसे बोलते हैं हम, थोड़ा सा पाउडर मुंह में लीजिए और उसे हल्के गर्म पानी के साथ पी लीजिए। अब आँखों के बाद अब हम आते हैं थोड़ा और नीचे और बात करते हैं नाक की। आपने देखा होगा कि जैसे जैसे मौसम बदलता है, सर्दी गई तो गर्मी आ गई, गर्मी के बाद बरसात आई, बरसात के बाद वापस दूसरा मौसम आया। तो ये जो मौसम बदलता है तो हम लोगों की इम्यूनिटी अब थोड़ी कम हो चुकी है, क्योंकि हमारा खान पान अब पहले के जैसा नहीं रहा, दिनचर्या भी हमारी पहले के समान नहीं है। तो ये जो मौसम के बदलाव होते हैं, हमारा शरीर उन्हें बहुत जल्दी अडॉप्ट नहीं कर पाता, और जिसका सबसे पहला लक्षण जो हमें मिलता है वो मिलता है कि हमें सर्दी जुकाम घेर लेता है। तो ऐसे सर्दी जुकाम यदि आपको घेरता है तो आप क्या करें कि आप तकरीबन 20 ml रस लें शतावरी की जड़ का, और उसमें 5-6 काली मिर्च कूट के डाल लें, और वो 5-5 ml आप लगातार सेवन करें। 3 या 4 दिन तक आप उसका सेवन करें। मेरा ख्याल है 3 दिन ही सेवन करना पड़ेगा, चौथे दिन आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप सर्दी जुकाम, बहती नाक, इससे भी फ़ायदा आपको मिलेगा। अब इसके बाद हम आते हैं खांसी पर, गले पर। होता क्या है कि जब आपको मान लीजिए खांसी हुई है और वो खांसी सूखी है जिसमें कफ नहीं आ रहा है, तो आपको केवल 3 चीज़ें लेनी हैं। आप लीजिए 10 ग्राम शतावर का पाउडर, 10 ग्राम अडूसे के पत्ते और 10 ग्राम मिश्री। आप इन तीनों को एक साथ मिलाएं और इनको 150 ml पानी में उबाल लें। अब उसके बाद आप जब उसे उबालें तो आप देखें जो 150 ml आपने पानी लिया है, जब वो पानी लगभग 100 ml रह जाए तब उसे गैस से उतार लें, ठंडा कर लें, और फिर उसका सेवन 4 या 5 चम्मच सुबह, दोपहर, शाम ऐसे लें। और जैसे आप मार्केट से कफ सिरप ला के पीते हैं, आप इसका सेवन उस तरीके से कीजिए। ये पूरी तरह प्राकृतिक है और इससे आपको जो सूखी खांसी है जिसमें कफ नहीं आ रहा है, उसमें आपको अप्रत्याशित लाभ देखने को मिलेंगे। और फिर जैसा मैंने आपको बताया कि जो मौसम बदलते हैं उस पर एक तो हमें खांसी बहुत परेशान करती है, और एक दूसरी चीज़ होती है बुखार। अब इसमें आपको क्या करना है कि आप 6 ml लें शतावरी के जड़ का रस, 6 ml लें गिलोय का रस, और उन्हें मिला लें और उसका सेवन गुड़ के साथ करें। अगर आप रोगी को ये दिन में 3 बार देते हैं तो जो बुखार है ये बहुत जल्दी उतर जाता है। महज 1 या मैक्सिमम 2 दिन में आपको उस बुखार से राहत मिलेगी। तो ये बहुत एक घरेलू उपचार है, इसके लिए आपको ज़्यादा परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। गिलोय का रस आजकल सब लोग अपने पास रखते हैं, और अब लोग गिलोय को घर में भी लगाने लगे हैं। गिलोय काफ़ी काम की चीज़ है, आप उसे ज़रूर लगाएं अपने घर पर। और मैं हमेशा इस बात पर जोर दूंगा कि आप ये कोशिश करें कि अधिकतम जितना हो सके आप
जो छोटे छोटे पौधे हैं जिनका आयुर्वेद में बहुत महत्व है, आप उनको भी अपने घर में ज़रूर लगाइए। जिस तरह से हम तुलसा जी लगाते हैं उसी तरह से हम गिलोय लगा सकते हैं, हम शतावरी लगा सकते हैं, हम अश्वगंधा का पौधा लगा सकते हैं। ये ऐसे छोटे छोटे पौधे हैं जिन्हें आप आराम से अपने घर में लगा सकते हैं और टाइम टू टाइम ये आपके काम आएंगे। और अगर आप एसिडिटी की प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं तो आप क्या करें कि तकरीबन 15 से 30 ml तक ताज़ा शतावर की जड़ का रस लें और उसका सेवन शहद के साथ दिन में 2 बार करें। तो इसके प्रयोग से आपकी एसिडिटी दूर हो जाएगी। ये आप ज़रूर प्रयोग करके देखें, ये बहुत घरेलू उपचार है और बहुत आसान भी। अब अगले रोग के बारे में बात करते हैं और जो रोग है अनिंद्रा। अगर आप अनिंद्रा से ग्रसित हैं, या तो आपको नींद कम आती है या आती ही नहीं, आप घंटों बिस्तर पे करवटें बदलते हैं, तो उस दशा में आप क्या करें, आप शतावर का चूर्ण लें और उस चूर्ण को गाय के घी के साथ मिलाएं और उसका सेवन करें। आप तकरीबन 1 चम्मच के करीब घी लीजिए और उसमें करीब 3 ग्राम या 4 ग्राम तक आप शतावर लीजिए, जो शतावर का चूर्ण है उसे मिलाइए और उसका सेवन कीजिए दिन में 2 बार। और आप देखेंगे कि धीरे धीरे जो आपकी अनिद्रा की शिकायत है या अनिद्रा की जो प्रॉब्लम है तो वो एकदम ठीक हो जाएगी। अब हम बात करते हैं गठिया के दर्द की। गठिया के दर्द में आपको क्या करना है, आप शतावर की जड़ का रस लीजिए, तिल का तेल लीजिए, बराबर मात्रा में उन्हें मिलाइए, उबालिए, उबालने के बाद उसे ठंडा कीजिए और फिर उस तेल का सेवन आप मालिश के तौर पर कीजिए और उसे लगाइए, और जिससे आपको गठिया के दर्द में आराम मिलेगा। अब बात करते हैं, सपोज़ कीजिए आपके कहीं चोट लगी हुई है, कोई घाव है, तो उसके लिए आप क्या करें कि आप शतावरी के पत्ते लीजिए, उनको पीसिए और जितने आपने पत्ते लिए हैं लगभग उससे 2 गुना घी ले लीजिए। सपोज़ कीजिए आपने 10 ग्राम पत्ते लिए हैं तो आप 20 ग्राम घी ले लीजिए। जब आपने पत्ते अच्छे से पीस लिए हैं तो उसमें घी मिलाइए और मिलाने के बाद उसका लेप आप अपनी जो वो खुली चोट है उस पर कीजिए, तो आप देखेंगे कि आपका वो ज़ख्म बहुत जल्दी ठीक होने लगेगा। और जैसे जैसे वो ज़ख्म सूखेगा उस पर फिर नई खाल आएगी और उस पर जो वो निशान है वो नॉर्मल अगर आप उसका कोई ट्रीटमेंट करते तो उसकी तुलना में वो निशान भी कम रहेगा। अब जैसा आपको पता है कि गर्मी आ रही है, गर्मियों में एक जो आम समस्या हो जाती है वो होती है यूटीआई की, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यानी कि जो हम पेशाब करते हैं, जो मूत्र विसर्जन करते हैं, तो उस पूरे ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हो जाता है जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा जलन होती है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप ये जो शतावर है इसका चूर्ण लें और गोखरू लें और इनका एक शरबत बना लें, दोनों को कूट पीस लें, उनका एक शरबत बनाएं। और आप कोशिश ये कीजिएगा कि जैसे शरबत मीठा होता है तो कोशिश ये कीजिए कि उसमें आप चीनी का प्रयोग ना करें। आप हो सके तो उसमें मिश्री का प्रयोग करें, अगर मिश्री अवेलेबल नहीं है तो आप गुड़ का प्रयोग करें। और आप देखेंगे कि आप उसका सेवन करेंगे तो आपको 4 या 5 दिन के अंदर धीरे धीरे उसमें आपको रिलीफ मिलने लगेगा और 4-5 दिन में तो वो समस्या आपकी लगभग ख़त्म हो जाएगी। लेकिन आपको 2 या 3 दिन में उसमें जो सिम्टम्स हैं उसमें आपको काफ़ी इम्प्रूवमेंट दिखने लगेगा। और अगर आपको पथरी है, आप जानते हैं जैसे पथरी का दर्द बहुत ज़्यादा परेशान होता है, अगर वो पथरी आपकी किडनी में है तो वो बहुत ज़्यादा दर्द करती है। इसका भी उपचार आप शतावर के माध्यम से कर सकते हैं। आप जो शतावर का जो चूर्ण है आप उसको करीब 6 से 10 ग्राम तक गाय के दूध में करीब 200 ml दूध में उसे मिला लें और दूध गर्म होना चाहिए। और जब गर्म दूध में आप उसको मिलाएं, अच्छे से चम्मच से मिला दें, उसका सेवन करें। तो अगर आप ऐसे दूध का सेवन करते हैं तो पथरी आपकी जो है बहुत जल्दी डिज़ोल्व हो जाएगी, मीन्स कि वो घुलना शुरू हो जाएगी आपके बदन में और धीरे धीरे वो मूत्र नलिका के रास्ते वो बाहर हो जाएगी। और जो शतावर है इसका जो उपयोग है वो बहुत विस्तृत है। अगर मैं कहूँ कि लगभग 100 से ज़्यादा ऐसी बीमारियां हैं जिसमें आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। एक वीडियो में इसको कवर कर पाना थोड़ा मुश्किल है, वीडियो भी बड़ी हो जाएगी। तो मैं स्केची फॉर्म में अगर आपको और बताऊं तो स्त्रियों से रिलेटेड या पुरुषों से रिलेटेड या आप समझिए कि जो यौन रोग हैं उसमें शतावर का प्रयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है। बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो अपनी दवाइयों में शतावर का प्रयोग करती हैं, जबकि वो बहुत लिमिटेड मात्रा में करके बाकी सारे मॉलिक्यूल भी देती हैं आपको। तो आप स्वयं भी शतावर का प्रयोग कर सकते हैं। हम अपने आने वाली वीडियो में इसे पूरे विस्तृत रूप से केवल इस चीज़ पर चर्चा करेंगे कि शतावर का प्रयोग आप भिन्न भिन्न यौन रोग में कैसे कर सकते हैं। तो इस तरीके से इसका क्षेत्र बहुत विस्तृत है, हम अपने आने वाले वीडियो में इसको ज़रूर कवर करेंगे। अगर आपके भी शतावर को लेकर कोई मन में सवाल है कि आपकी
रोग में सतावर का प्रयोग किस तरह हो सकता है या हो भी सकता है या नहीं, तो इसके लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप हमें कमेंट कीजिए। और अगर आप किसी और औषधि के बारे में भी जानना चाहते हैं, हम कोशिश करेंगे कि वो वीडियो भी जल्द लेकर आएँ। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।